अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू के मज़ेदार खस्ता और करारे समोसे, जिससे कि हमारा दिल कभी भर ही नहीं सकता। बचपन से जवानी तक और जवानी से लेके बुढ़ापे तक उम्र के हर हिस्से में समोसा बड़े ही शौक से खाया जाता है। इसके लिए कभी भी मुंह से इनकार नहीं निकलता। तो आज आपको आलू का समोसा घर पर बनाने की एक परफेक्ट रेसिपी दूंगी, जिससे आपका समोसा खस्ता और करारा बन के रेडी होगा। समोसा बनाने के लिए आटा किस तरह गूंदेंगे, समोसे की फिलिंग किस तरह बनाएंगे और समोसे को फोल्ड करने की इजी टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही बनाएंगे एक मज़ेदार सी डिप। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आपने घर पर समोसे बना लिए तो आई एम श्योर आपने समोसे बाजार से मंगवाना छोड़ देने हैं। और यकीनन घर पर बनी हुई चीज़ बाजार की बनी हुई चीज़ से काफ़ी ज़्यादा बेहतर और हेल्दी होती है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और मिलकर बनाते हैं आलू के खस्ता करारे और बेहद मज़ेदार से समोसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समोसे बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए वो है मैदा। तो यहाँ पर मैंने हाफ केजी मैदा ले लिया है। मैदे को मैं छान के लूँगी ताकि अगर इसमें कोई भी इम्प्योरिटी हो तो वो निकल जाए। इस हाफ केजी मैदे से मैंने 32 समोसा बना के रेडी किया। यानी कि घर पर बनाने से एक तो हम हाइजेनिकली चीज़ को बनाएंगे और दूसरा हमारे जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगी। एक समोसा बाज़ार से लेने जाएं तो वो हमें पड़ता है 70 का या 80 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कितने सस्ते में इतने ज़्यादा समोसे बनाए। आटे को छानने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और आधा कप मैंने इसमें शामिल कर दिया है घी। घी को मैंने मेल्ट करके शामिल किया है। याद रखें, समोसे अगर खस्ता और करारे बनाने हैं तो घी का इस्तेमाल होगा, ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें कुछ इस तरीके से, जब हाथ में मुट्ठी सी बनने लग जाए तो फिर आप इस आटे को गूंदना शुरू करें। आटा गूंदने के लिए नीम गर्म पानी लें, क्योंकि मैदा है। नीम गर्म पानी से गूंदेंगे तो बहुत अच्छा गूंद जाता है। समोसों की जो डो है वो आपने ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखनी है और ना ही बहुत नरम रखनी है। कुछ मीडियम सी कंसिस्टेंसी की आपने डो बनानी है। ये देखें, ना ही बहुत हार्ड है और ना ही बहुत नरम है ये आटा, ठीक है। आटे को गूंदने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया है, क्योंकि हम इस आटे को कम से कम आधे घंटे का रेस्ट देंगे, तो रेस्ट के दौरान ये सूख ना जाए, ठीक है। इसको करते हैं साइड पे। अब हम आगे चलेंगे, फिलिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है चूल्हे के ऊपर। 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को हल्का सा क्रैकल करने के बाद 1 चम्मच भर के मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक और लहसुन का फ्रेश पेस्ट। हल्का सा इसको भी भून लेंगे, फिर मैं इसमें शामिल करूंगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और यहाँ पर हम ज़ीरे और लहसुन के साथ प्याज को हल्का सा पकाएंगे। हमने प्याज को कोई भी कलर नहीं देना, ना ही हमने यहाँ पर इसका कोई मसाला बनाना है। बस जब प्याज हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे आलू। मैंने हाफ केजी आलू लिए थे, उनको बॉईल करने के बाद हाथों से ही रफली मैश कर लिया है। देखें, इसमें मोटे मोटे से पीस हैं। तो आलू के समोसों में जब आलू के मोटे मोटे पीस खाने में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इनको रफली हाथों से ही मैश किया। अगर आपको पीस ज़्यादा बड़े लग रहे हैं तो चम्मच की हेल्प से इसको साथ के साथ तोड़ते भी जाएं। 1 से 2 मिनट आलूओं को भूनने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी कुछ पाउडर मसाले। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी मोटी कुटी हुई काली मिर्च। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे चाइना नमक हाफ़ टी स्पून के बराबर, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी। बस इतने मसाले ही जाएंगे, और साथ में मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के भी डाल दी हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों की अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। तमाम मसाले अच्छे तरीके से फिलिंग में हर तरफ फैल जाने चाहिए। अब मैं इस फिलिंग में डालूंगी एक ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप ना डालना चाहें तो बिल्कुल ना डालें, डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। मैंने इसमें शामिल किया है हाफ कप के बराबर उबला हुआ चिकन, ठीक है। अभी आप लोगों ने कमेंट करना शुरू कर देना है कि आपने आलू का समोसा कह के चिकन क्यों डाला। मुझे मेरी एक बहुत ही करीबी अजीज़ तरीन दोस्त की कॉल आ गई कि वो मेरे घर तशरीफ़ ला रही है, तो उनके बारे में सोच के मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने मेहमान नवाजी करनी थी। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसको मिक्स कर लिया है, और अब यहाँ पर हमारी बेहद लजीज और मज़ेदार सी आलू की फिलिंग बन के रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे चटनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और यमी बन के रेडी हुई। इसके लिए मैंने मुट्ठी भर हरा धनिया और मुट्ठी भर पुदीना शामिल किया, साथ में शामिल की 2 से 3 हरी मिर्चें। पुदीने को और धनिए को जो है ना अच्छे तरीके से धो के इस्तेमाल किया करें। हरी मिर्ची डालने के बाद 3 से 4 लहसुन के जवे डाल दिए, और आधा कप के बराबर मैंने इसमें शामिल किया दही। और अब मैं इसमें डालूंगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक का पाउडर,
हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून काला नमक डाला है। काला नमक लाज़मी डालिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है चटनी में। और थोड़ी-सी मैंने इसमें डाली है कुटी हुई लाल मिर्च। अब मैं इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहो तो ब्लेंडर जग में भी ये चटनी बना सकते हैं या फिर आप कूंडी डंडे में भी ये चटनी बना सकते हैं। जिस तरह आपको ईज़ी लगे आप बना लें। तो यहाँ पर मैंने हैंड ब्लेंडर की हेल्प से चटनी बना के रेडी कर ली है। चटनी को भी निकाल लेते हैं बाउल में। अब हमने समोसे के लिए जो आटा गूँधा था ना मैदे वाला, उसको रखे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 35 से 40 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आटा जो है वो हमारा ढल चुका है या नहीं। आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, लचकदार हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको हल्का-फुल्का सा गूँधूँगी ताकि ये और भी मुलायम हो जाए। बस ज़्यादा नहीं गूँधेंगे, कुछ ही सेकंड गूँधने के बाद ये देखें इसकी पोज़ीशन कितनी ज़बरदस्त और बेहतरीन है, नरम और मुलायम हो चुका है। अब हम इसको लेके चलेंगे सरफेस के ऊपर। तो इस आटे को मैं 2 पीसेज़ में डिवाइड करूँगी। एक पीस को उठा के रख देंगे और एक पीस का मैं यहाँ पर बड़ा-सा पेड़ा बना लूँगी और फिर उस पेड़े को हम मज़ीद पीसेज़ में डिवाइड करने के बाद समोसे की शीट बनाना रेडी करेंगे। समोसों को एक ही साइज़ में बनाने के लिए अगर आपके पास किचन स्केल है तो फिर आप समोसे के पेड़े का वज़न करें और फिर उस हिसाब से आप समोसे की शीट बनाएंगे। तो आपके जो समोसे हैं वो एक ही जैसे साइज़ में बन के रेडी होंगे। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है, मैं अपने तजर्बे की बिना पे बग़ैर नाप किए सारे पेड़े बना लूँगी और मेरे जो समोसे रेडी हुए हैं वो सारे सेम साइज़ के बन के रेडी हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने पेड़े बना के रेडी कर लिए हैं। एक बड़े से पेड़े के मैंने यहाँ पर 8 छोटे पेड़े बनाए हैं। इन 8 छोटे पेड़ों से मैं 16 समोसे बना के रेडी करूँगी और जो बाकी का आटा हमारा बचा हुआ है उससे भी 16 समोसे हमारे रेडी हो जाएँगे, ठीक है? तो सरफेस पे थोड़ा-सा मैदा डस्ट करने के बाद मैंने पेड़े को बेल लिया है। आपने बहुत बारीक बेलना है, जितना पॉसिबल हो सके इसको बेलते जाएँ क्योंकि आप अगर समोसे की शीट को थोड़ा-सा मोटा रखेंगे तो वो समोसा खस्ता नहीं बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जितनी गुंजाइश थी मैंने उसको बारीक बेल लिया है और थोड़ा-सा बेज़वी शेप में बेला है, ठीक है? आप देख सकते हो ना गोलाई में नहीं है, थोड़ा-सा बेज़वी बेला और फिर उसको छुरी की हेल्प से मैंने बीच में से कट कर लिया। यहाँ पर आप शीट देखें कितनी बारीक है। तो हम यहाँ पर समोसा बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले आप किसी ब्रश की हेल्प से शीट के हर तरफ से पानी लगा लें, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और हमने जो आलू की स्टफिंग बना के रेडी की थी वो मुकम्मल तौर पर यहाँ ठंडी होनी चाहिए। ठंडे आलूओं की हम स्टफिंग करेंगे, गरम आलू की स्टफिंग नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने एक शीट पे हर तरफ से पानी लगाने के बाद इस तरह अपनी उँगलियों पे एक साइड को उठा के रखा, फिर उसके ऊपर हमने दूसरी साइड को इस तरह चिपका देना है, ठीक है? अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके सेंटर में कितनी स्पेस बन गई है जिसमें हम फिलिंग भरेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी स्पेस है। अब आप इसमें जितनी भी फिलिंग डालना चाहें भर-भर के डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर फिलिंग इसमें भरी है जो कि इनफ रह गई। और अब हमने पानी तो लगाया हुआ है ना शीट को, तो बस आपने इसको उठा के चिपका देना है। थोड़ा सा प्रेस करते हुए अच्छे तरीके से चिपकाएं, ऐसा ना हो कि ऑयल में जाके समोसा खुल जाए, ठीक है? तो यहाँ पर आपने जेंटली प्रेस करते हुए समोसे को शेप दे देनी है माशाल्लाह से। यहाँ पर आप देखें कितना ज़बरदस्त और बेहतरीन समोसा हमारा बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अब आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। जो समोसे की दूसरी शीट है आपने पानी इसके ऊपर हर तरफ से नहीं लगाना बल्कि एक साइड पे लगाना है थोड़ा-सा, इस तरीके से, ठीक है? क्योंकि हमारे जो बिगिनर बहन भाई हैं जो नई-नई कुकिंग सीख रहे हैं तो वो जिस शीट को हर तरफ से पानी लगा हो तो हो सकता है वो उनसे हैंडल ना हो। तो ये तरीका उनके लिए है जो नई-नई कुकिंग सीख रहे हैं। एक साइड से हमने इसको पानी लगा के बिल्कुल वैसे ही बंद कर लिया है। अब हम इसमें फिलिंग भरेंगे और इस स्टेज पर आके हम इसमें इसको पानी लगाएँगे, ठीक है? ये देखें अब हम यहाँ पर लगाएंगे पानी और उसी तरीके से ही इसको बंद कर लेंगे। तो ये 2 मुख्तलिफ टेक्निक्स मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। आप लोगों के लिए जो भी आसान हो आप उसी को फॉलो करके घर पर समोसे बनाने की ये रेसिपी लाजमी ट्राई करना क्योंकि बहुत ही बेहतरीन और खस्ता करारे समोसे बन के रेडी हुए थे। आप यकीन करें जो भी खाता गया वो बार-बार माँगता गया। और यहाँ पर मैंने सारे समोसे बना के रेडी कर लिए हैं। माशाल्लाह से आप लुक देख सकते हैं और साइज़ देख सकते हैं, बिल्कुल सेम साइज़ में बने हैं। तो अब आपने ये समोसे बना के सिर्फ 10 मिनट का इनको रेस्ट देना है ताकि ये सेट हो जाएँ। उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए भी हम घी का इस्तेमाल करेंगे, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। याद रखें अगर आपको खस्ता करारे समोसे चाहिए तो सबसे पहले आपने घी का इस्तेमाल करना है। दूसरा आपने घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना।
हल्का ही जब घी गरम हो तो आप इसमें समोसे ऐड करें। अगर तेज़ गरम घी में समोसे डाल दिए तो समोसे एकदम से ऊपर से जल जाएँगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, ठीक है? तो शुरू में आपने फ्लेम को लो ही रखना है। जैसे ही आपको लगे कि समोसे जो हैं वो फ़र्म होते जा रहे हैं, पकते जा रहे हैं, तो फिर आप फ्लेम को लो से उठा के मीडियम पे ले आएँ। लेकिन हाई पे फिर भी नहीं लेके जाना, मीडियम फ्लेम पे आपने समोसे फ्राई करने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं समोसों के ऊपर हल्का-फुल्का सा कलर आता जा रहा है। बस आपने किसी भी चम्मच का इस्तेमाल करते हुए समोसों को उलटते-पलटते रहना है। ऐसा करने से हर तरफ से बराबर कलर आएगा समोसे के ऊपर। और यहाँ पर आप देखो जी, हमारे बेहतरीन समोसे फ्राई हो चुके हैं, तो इनको घी में से निकाल लेंगे। ये देखें जी, क्या ही लुक है ज़बरदस्त, और बेहतरीन से समोसे हमारे बन चुके हैं। तो इसी तरीके से ही मैं बाकी के सारे समोसे फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर आप लुक चेक करें और वॉइस सुनें, साउंड सुनें। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त और कमाल के समोसे बने हैं। आगे माह रमज़ान भी करीब है, तो आप ये समोसे बना के माह रमज़ान के लिए सेव करके भी रख सकते हैं। तो ये है हमारे आज के समोसों की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से आप ये देखें जी, कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं, और लज़ीज़ तो इतने थे कि खाते हुए हाथ रोकना मुश्किल था। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको समोसे बनाने की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें, और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। तो यहाँ पर मैंने मज़ेदार सी अपनी एक प्लेट रेडी की। चटनी के साथ साथ घर पर चने भी अवेलेबल थे, तो मैंने वो भी इसके ऊपर डाल दिए और इन्जॉय किया। तो आज के लिए इतना ही, चलती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।